कौन कौन है? नमस्ते धनंजय भाई, मैं तारा। कैसे हो आप? अच्छा अच्छा, तारा। मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? बड़े दिनों बाद बात हो रही है तुमसे। और यहाँ क्या कर रही हो? आओ आओ बैठो। इस कोरोना ने तो मन में डर दा कर दिया। अब तो किसी के पास जाने से भी डर लगता है। इस कोरोना ने तो इंसान को ही इंसान से दूर कर दिया है। आज एक डर के साए में जी रहा है हर इंसान। और हम जैसे दृष्टिबाधितों के लिए तो चुनौतियां अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। तारा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर तारा, अब हमें इसके साथ ही तो जीना सीखना होगा ना। तुमने मास्क तो पहना ही होगा और सैनिटाइजर भी साथ कैरी कर रही होगी। हाँ भाई जी, मास्क तो पहना ही है और सैनिटाइजर भी बैग में ही रखती हूँ मैं। इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है अब। तो फिर किस बात की चिंता? तुम तो पहले से ही सारी सावधानियां बरत रही हो। और सुनाओ धनंजय भाई, यहाँ कैसे बैठे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ, इंतजार ही कर रहा हूँ, अपनी बारी का। अपनी बारी का इंतजार मतलब? अरे तारा, ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है ना, तो मैं यहाँ मेरे वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लेने आया हूँ। अच्छा, तुम दूसरी डोज लेने आए हो और मैंने तो पहली ही नहीं ली अब तक। मैं तो घबरा जाती हूँ वैक्सीनेशन के नाम से ही। क्या क्या हो रहा है लोगों के साथ वैक्सीनेशन लगाने से, ये सब सुन के ना मन में डर घुस गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे टीका लगवाना भी चाहिए कि नहीं। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, पर अफवाहों पर ध्यान मत दो। अब तुम ही बताओ, जब हेपेटाइटिस का टीका लगता है या खसरे का टीका लगता है, तो भी तो बुखार आता है ना, और बुखार उतरने में 2-3 दिन का समय लगता है। तो ये कोविड टीका भी तो उसी तरह का वैक्सीनेशन है। इसमें भी तो कुछ टाइम लगेगा ना, और फिर सबके शरीर पर असर अलग अलग होता है। पर इससे नुकसान तो बिल्कुल नहीं होता तारा। जो भी कुछ तुमने सुना है वो सिर्फ अफवाहें हैं, मिथ्स हैं। उनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये टीका तो हमारे लिए कोविड के खिलाफ शील्ड का काम करेगा, ताकि हम इस संक्रमण से सुरक्षित रहें। अब मुझे ही देख लो, एक डोज लगवा चुका हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, और आज दूसरी डोज भी लगवाने आ गया। आपको सच में बिल्कुल भी डर नहीं लगा? डर? अरे तारा, डर कैसा? वैक्सीनेशन तो हमारी सुरक्षा के लिए है। और हाँ सुनो, हम जैसे दृष्टिबाधित लोगों का तो सारा काम छूने से ही होता है। मतलब स्पर्श ही हमारे सारे काम का आधार होता है। ऐसे में तो बाकी लोगों की तुलना में दृष्टिबाधितों के लिए कोविड का वैक्सीन लगवाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। पर मैंने तो सुना है कि कोविड का वैक्सीन लगवाने में भी बड़ा झंझट है। इसकी बुकिंग करना बहुत ही मुश्किल है। तारा, ये भी अफवाह ही है। मैंने तो खुद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। सरकार की वेबसाइट www.cowin.gov.in पर जाकर होम पेज पर ही टीके के लिए रजिस्टर करवा सकते हो। इस वेबसाइट के होम पेज पर ही विकल्प मौजूद है। उस पर क्लिक करके तुम्हें अपना मोबाइल नंबर डालना है, और फिर तुम्हारे मोबाइल पर एक OTP आएगा, और उस OTP को डालते ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर तुम्हारे मोबाइल पर मैसेज आएगा कि तुम्हारा वैक्सीनेशन किस तारीख को होगा। वैक्सीनेशन के बाद तुरंत फोन पर एक मैसेज फिर से आएगा कि तुम्हें अगली डोज किस तारीख को दी जाएगी। बस इतना सा ही काम है। तभी तो मैं आज दूसरी डोज लेने आया हूँ। हाँ, समझ तो गई। पर मान लो अगर मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में सक्षम नहीं हूँ तो भी समस्या की कोई बात नहीं है। तुम जहाँ भी रहती हो वहाँ के CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस से संपर्क कर सकती हो। और अब तो हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार दृष्टिबाधित लोगों के लिए और बुजुर्गों के लिए प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मेरे वैक्सीनेशन का टाइम हो गया है। और हाँ, ध्यान रखना, अगर हो सके तो तुम आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लो। ऑनलाइन नहीं करवा सकती हो तो CMO ऑफिस से संपर्क कर लो, लेकिन वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन ही हमें इस खतरनाक बीमारी से सुरक्षा प्रदान करेगा। नमस्कार जी। मास्क पहने और रखे 2 गज की दूरी। सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन है बेहद जरूरी।